एक चोर जो एक मैनुअल कार चोरी करना चाहता है जिसे वो चला नहीं सकता। एक आतंकी जो अपने ऊपर लगाए हुए इनाम लेने पहुंच गया। एक चोर जो चोरी करने के बाद अफसोस में वापस सामान लौटा देता है। चोर यह शब्द सुनकर हमें तेज तर्रार चालाक इंसान की दिमाग में तस्वीर बना लेते हैं और ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि चोर बड़े शातिर और चालाक होते हैं। उनका काम ही कुछ ऐसा होता है जहां चूक की कोई गुंजाइश नहीं। तभी तो छोटी बड़ी सभी चोरी को सफाई से अंजाम देते हैं। लेकिन आज हम जिन चोरों के कारनामे जानने वाले हैं वह चोर जो असलियत में चोर के नाम पर धब्बा है, जो अपने छोटे दिमाग से चोरी की कोशिश तो करते हैं पर पकड़े भी जाते हैं। कोई भी चोर चोरी करने जाते हैं तो अच्छे से जांच पड़ताल कर लेते हैं उस जगह की जहां चोरी करनी है और आसपास। निश्चिंत होने के बाद ही चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। यह घटनाएं बहुत ही शर्मनाक और हास्यपूर्ण है। बेवकूफ भरी चोरों की श्रेणी में पहले है रूस की चोरी की घटना। यह घटना रूस के कलवानोदोर जिले में घटी थी। एक युवती ने शर्मनाक तरीके से दुनिया के सामने अपना एक तमाशा बनाया। निश्चित रूप से उसने अपना शर्त जीता और दुकानदार ने उसको उस वक्त नहीं पकड़ा। जांच पड़ताल करे बिना युवती स्टोर में जाती है। दुकान में केवल एक ग्राहक था। दूसरों के आसपास होने की कोई डर नहीं था और उसके काम में ज्यादा बाधा भी नहीं आती। लेकिन दाद देनी होगी, चोरी का तरीका बहुत ही नायाब है। वीडियो में हम उसे एक रेफ्रिजरेटर के सामने आधा दर्जन से अधिक सामान लेते हुए देखते हैं, जो वह अपने तंग ड्रेस और पैंटी में छिपा रही है। चोरी को सफाई से अंजाम देती है लेकिन वह सफल नहीं हुई। हालांकि चोरी से पहले युवती को जांचने की बुद्धि नहीं थी कि कैमरा है या नहीं। बेवकूफ़ी का नतीजा है कि उसकी चोरी का वीडियो सुरक्षा कर्मियों ने प्रकाशित किया। वीडियो ने दुनिया भर में घूमकर इंटरनेट पर एक हंसी का पात्र बना दिया। सीसीटीवी फुटेज के स्पष्टता को देखते हुए चोर निश्चित रूप से घटना के सामने आने के बाद लंबे समय तक नहीं बच सकी। मुझे यकीन है कि वह फिर ऐसी कोशिश कभी नहीं करेगी। हमारे बेवकूफ चोर के श्रेणी में अगला है चीन में घटी एक चोरी की घटना। चीन के चिनवाई जिले में वान नाम का एक आदमी, उसे जुए में बहुत ऋण हो गया था। यह अनिवार्य था कि वह इस ऋण को भुगतान करे, लेकिन वह आवश्यक राशि से बहुत दूर था। इस गंभीर स्थिति में कुछ लोग कभी कभी पैसे पाने के लिए बेईमानी के तरीके सोचते हैं। वॉन पश्चिमी फिल्मों से प्रेरित था, सरल था। इसके लिए हिंसा, बंधक लेने या असाधारण कंप्यूटर कौशल की आवश्यकता नहीं है। वॉन को यकीन था कि वेंडिंग मशीन में पानी डालने से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और मशीन के अंदर से सारा पैसा बाहर निकल जाएगा। सीसीटीवी वीडियो में उसे बिना किसी रुकावट के बोतल से पानी डालते हुए देखा जा सकता है। 22,000 यूरो, लगभग 20 लाख रुपया की अनुमानित सामग्री क्षति का कारण यह निर्धारित करना मुश्किल है कि इस पागल आदमी ने इस नुकसान से कितना लाभ कमाया होगा। हालांकि यह निश्चित था कि उसके लिए सब कुछ अधिक जटिल हो गया था। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने उसे पहचान लिया और पकड़ लिया। मजे की बात यह है कि उसने सब नकार दिया और कहा अपराधी उसका जुड़वा भाई है, वह नहीं। हम कल्पना करते हैं कि एक अच्छे जुर्माने के बाद कर्ज कई गुना बढ़ गया होगा। चलते हैं हमारे अगले बेवकूफ चोरी की घटना पर। यह एक अमेरिका की घटना है। काली कार में दो चोर बैठे हैं।
उनका प्लान है कि कार चालक को रोककर धमकाकर लूटने का। सीसीटीवी कैमरा में दिख रही काली कार आने वाली कार का रास्ता रोक रही है, जिसके पास तुरंत ब्रेक लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। चोर अपने कार से कूदता है और चालक के ओर जाता है और उसे धमकाता है और उसे अपनी कार छोड़ने के लिए कहता है। बिना किसी प्रतिरोध के चालक अपने हाथ ऊपर कर दूर चला जाता है। चोरों का तरीका सफल था, लेकिन परिस्थिति हास्यपूर्ण है हमारे लिए और चालक के लिए पीड़ादायक। लेकिन चोर जल्दी से निराश होने वाला है। चोरी की कार मैनुअल थी और चोर को मैनुअल कार कैसे चलाना है पता नहीं था। समय समय पर ऐसे लगता था कि वह चाहता था कि उसके शिकार उसे गाड़ी चलाना सिखाए। संक्षेप में, वह स्थिति को संभाल नहीं सका और उसने एक गंभीर गलती भी की जो उसकी गिरफ्तार का कारण बना। भाग जाने के बजाय बहुत से गवाहों के सामने अपराध स्थल पर लंबे समय तक रहा। पुलिस का घटनास्थल पर पूरे गति से आना काबिल तारीफ है। उसे और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। पीड़ित को उसकी कार वापस मिल जाती है और चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंत भला तो सब भला। हमारे बेवकूफ चोरों की श्रेणी में अब है हमारे हिंदुस्तान की एक घटना। हरियाणा राज्य में बहुत ही आश्चर्यजनक और शर्मनाक चोरी और लूट की घटना घटी। इस साल अप्रैल के महीने के दौरान चोरों के एक गिरोह ने पूरे जिले को कोविड के टीकों से वंचित कर दिया, क्योंकि देश को कोविड वैक्सीन की खतरनाक कमी का सामना करना पड़ रहा था। अस्पताल में घुसने के बाद चोरों ने अपने रास्ते में सब कुछ तोड़ दिया। ताला तोड़कर भंडारण में घुसने के बाद वह दवाइयाँ या नकदी को छुए बिना कुल 1780 वैक्सीन चोरी करने में सक्षम थे। उनकी योजना इतनी सफल थी क्योंकि अस्पताल में कोई सीसीटीवी कैमरा या कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। पुलिस ने फौरन ही एफआईआर दर्ज कर ली और जब चोर को पता चला कि उसने क्या चोरी किया है तो उसने वह वैक्सीन पुलिस स्टेशन के सामने चाय के टपरी पर छोड़ दिया, एक नोट के साथ सॉरी। पर वह वैक्सीन पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि वैक्सीन को एक विशेष तापमान में रखना होता है, जिस कारण वैक्सीन की बर्बादी हो गई और उसकी गिरफ्तार भी हुई। फिर से हम आपको लिए चलते हैं चीन, जहां दो चोरों ने चीन में सुपर स्टोर में सेल लगाने का फैसला किया था। चोरों ने रात में मध्य में अपराध करने का फैसला किया था। उनकी करी गई योजना उपयुक्त नहीं थी। यह स्टोर के सामने दरवाजे को तोड़ने के लिए पहले से वहां ईंटें रखी हुई थी। ईंटों का इस्तेमाल करके स्टोर का दरवाजा तोड़ने का फैसला किया था। सीसीटीवी में हम देखते हैं कि वे आते हैं, वो संदिग्ध वहां की सराउंडिंग की जांच करते हैं। जैसे ही उन्हें यकीन होता है कि उन्हें कोई देख नहीं सकता, वे कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते हैं। पहला चोर दरवाजे के करीब जाकर ईंट फेंकता है। उसे पता नहीं था कि उसके साथी ने दरवाजे पर एक और ईंट फेंकने का निशाना लगा रखा है। जैसे ही दूसरे चोर दरवाजे तोड़ने के लिए ईंट फेंकता है, वह ईंट पहले चोर के सिर पर दे मारता है, जिससे पहले चोर का इस ईंट के मार से बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। दूसरा चोर उसे उठाने की कोशिश करता है, कैसे तैसे करके अपने साथी को वहां से घसीटकर ले जाता है, पर उन्हें बाद में सीसीटीवी फुटेज की मदद और चश्मदीद की गवाही से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अपना ख्याल रखिए और वैक्सीन का दोनों डोज लेना ना भूलें। पर आज का सफ़र समाप्त करने से पहले
एक मज़ेदार हास्यपूर्ण आखिरी चोरी की घटना। यह एक यूएस की घटना है जहां चोरों का सामना एक यूएस मरीन या कमांडो से हुआ। तो दोस्तों, नमस्ते, अलविदा अगले वीडियो तक के लिए।